दिखा हाथ। ये कौन सा तरीका है जिसने पीने का? ये बाहर। अच्छा 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 ना, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो बस। हेलो। हेलो अनु। हेलो। ये तो निकालो अनु। नहीं नहीं, अच्छा नहीं क्यों, नहीं क्यों, आजा। हेलो। या आजा बस। क्या कर रही हैं आप रात के 3 बजे? क्या कर रही हैं आप? कार्टून देख रही हैं? हाँ। सोना नहीं है? सोना नहीं है। क्यों? मैं जीत गई, मैं जीत गई। पता नहीं कौन कौन से गेम डाउनलोड किए हुए इस लड़की ने। चलो यार, मुझे तो लगी थी भूख, मैंने कहा कुछ खा लूँ। किचन साफ़ करने के बाद मुझे याद आता है कि कुछ खा लिया जाए। और ये सब कुछ मैं बाद में समेटूंगी, ये मैं अभी नहीं समेट रही। मैं बहुत थक गई। मैं सुबह समेटूंगी। पहले मैं खाऊंगी कुछ अभी, फिर मैं ये समेटूंगी। मैंने यहाँ पे ये प्रॉन्स गरम करने रखे हैं, इसको पहले बंद कर देती हूँ। यार इसमें मेरा पता नहीं क्या मसला आ रहा है, थोड़ा करंट मार रहा है ना, अर्थ मार रहा है। तो पहले मैं इसको यहाँ से बंद करती हूँ, फिर इसे निकालती हूँ। दीवार देखें आप, बच्चों ने कितनी गंदी करी है। ये कल मैं साफ़ कर लूँगी। खैर ऐसी बात नहीं है, ये हो जाएगी साफ़। हाँ हो जाएगी। ये ना असल में हुआ ये था कि ये ना हम कॉफ़ी बना रहे थे, कॉफ़ी बीट करने की मैंने एक नई जदीद टेक्नोलॉजी निकाली थी, बॉटल में डाल के हिलाने की, और सब इस पे छींटे हुई थी, तो सब इस पे आई थी, इसलिए दीवार गंदी हो गई। अब ये हो गया है बहुत गर्म, पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये प्रॉन्स मेरे गर्म हो चुके हैं। ओए 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 ओए। अच्छा इसमें से आधे ना फ्राई किए, तो उसने आधे उसने ग्रिल किए थे। कह रहा था ग्रिल में ज़्यादा मज़ा आएगा, पर मुझे फ्राई खाने थे। तो खैर वो देखते हैं, ट्राई करते हैं। पर पर्सनली मैंने वहाँ जब एक टेस्ट किया था तो ग्रिल ज़्यादा मज़े का था, पर मैं उस वक्त फ्राई करवा चुकी थी। तो ये मैं खा लेती हूँ उसके साथ चटनी, उसके साथ ये चटनी, ये मसाला। ये मेरा गर्म हो चुका और अभी मैं अंदर लेके जा रही हूँ। मैं खोलूँ कैसे दरवाज़ा? चलो खोल लेती हूँ बिना। मैं एक बार बताती हूँ मज़े की, आपको ना हंसी आएगी। मम्मा ने चटनी ना इसलिए नहीं निकाली कि मुझे फिर बर्तन धोने पड़ेंगे, इसलिए मैंने कहा इसी से चाहे काम चलाएंगे। बहुत ज़्यादा कामचोर आपने, मैं इतनी कामचोर, इस वक्त कामचोर बनी हुई यार। बर्तन धो लो ना यार, उसके बाद किचन क्लीन कर लो ना, उसके बाद फिर हटने लगती है। एक कप एक चमचा भी गंदा हो ना तो गुस्सा आने लगता है। बस यही सीन है मेरे साथ भी। खाएगा खाना है, बहुत मिर्चे हैं, स्पाइसी। यस। सुंदर कहाँ से आ गया? किससे सीख रही हो ये सुंदर? सुंदर कहाँ से? नहीं ये बहुत स्पाइसी है, देखो मैं देख के खाना। हाँ पता चला। लाई मामा को दे दीजिए। जान ये आपके मतलब का नहीं है। ओह काम चेक करने मेरे। ये भी आपको मतलब को नहीं है। ये क्या किया मैंने? अरे तो आप नहीं खाओ बेटा, ये स्पाइसी है। नहीं खाओ जान, स्पाइसी है। नहीं आया थी, मिर्ची लगेंगी। जब आप कामचोर बनते हैं तो फिर यही होता है।
सारी चादर पे चटनी गिर गई। खैर फिर भी चटनी अच्छी। ज़बरदस्त। पहले मैं खा लूँ फिर वापस आती हूँ। रो रहा है यहाँ पर, क्या हुआ? कोई मसला है? हैं? नहीं, ये खा लिया है मैंने और ये इसके पीछे आ रहा है कि इसको खाना है। ये झपट्टा मारने के चक्कर में हमलावर। कल इसने क्या किया, नर्स का पेन छीन लिया। नर्स ने बोला बहुत बड़ा अटैकर है ये। अरे मेरा गुड्डा है ये, छोटा सा पटूटा चूहा। जाओ। कुची 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 कुची। अनु 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 कुची 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 कुची। अनु अनु कुची 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 कुची। आइए अनु आइए, क्या चाहिए? हाँ? नहीं है, ये खत्म हो गए, अम्मा ने सब खा लिया। अरे मेरा कूची। क्या हुआ? आओ, अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी कहानी तो बता दो, इधर तो आओ। आज ईसा साहब ने ये कहानी करी है। भाई झपट्टे मारने वाले इंसान। ये आपकी कहाँ लगी है? फिंगर में। ये देखो भाई, देखे आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरा मुंह देख कैसे कर रहा है। अनु अनु अनु, अच्छा फिंगर। भाई आज ईसा का हाथ कट गया। ये देखें, मैंने अभी सनी प्लास लगाया, फिर ये बैंडेज लगाई है डॉक्टर वाली, जो अक्सर हमारे आईवी वगैरह होती है ना ड्रिप वगैरह लगती है तो लगता है वो टेप। तो ये अब हटाने के चक्कर में अभी भूल गया था, अभी मुझे इसने दिखाया है। हाँ दिखाओ। और ये सब भी ना, ये सब ब्लड लगा है, ये बेचारी के लगा घुटने पे, पर बच गया। दूध का डब्बा होता है ना, दूध का डब्बा, वो उसके टिन निकाल रही थी और वो टिन निकाल रही है। ये झपटा मार लिया गंदे ने। चलो भाई पहले हम इसको रख के आते हैं। मैं ना आप लोगों को ना स्टोरी बताती हूँ, सब्र करें। 8 मिनट जब तक मैं ये रख के आऊँ ना, मैं स्टोरी बताती हूँ। हाँ तो हुआ ये कि ईसा साहब का हाथ कट गया और ईसा साहब का हाथ इस तरह कट गया कि ईसा साहब का आज मैंने दूध चेंज किया है। चेंज से बाद माशाल्लाह 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 वो 4 डेज़ बाद 1 ईयर का हो जाएगा। तो ये वाला मैंने लिया है। तो ये जो इसके ऊपर का होता है ना, इसके नीचे जो होता है ये ऐसे, ये जो यहाँ होता है ना, वो मैंने अभी ये जैसे ही ओपन किया उससे हाथ कट जाता है। वो कॉर्ड में लेटा हुआ था, कॉर्ड से उसने जो है अपनी ये कहानी करी है कि उसने उसमें से निकाला है, उठाया है और उठाने के बाद जो है वो उसने जो है, मैंने जैसे इसके हाथ में देखा तो मैंने बोला अरे ये क्या है। मैंने जैसे इसके हाथ से देखा, लेने की कोशिश की तो उसने रख दिया। अब रखा तो देखा मैं फ़ोन पे बात कर रही थी उस वक्त, कॉर्ड में खून ही खून, पूरे कॉर्ड पे खून, नेकर पे खून। मेरे हाथ में जब लगा मैंने कहा अरे यार ये क्या कहानी है। देखा तो वो बेचारे का हाथ पूरा खून और इतना गहरा कट लगा था कि वो बिल्कुल कहीं से, हमारे घर में ना अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और जो है ना वो मैं बताती हूँ 1 मिनट। हमारे घर में ना रात के 3:30 बज रहे हैं, पर हमारे घर में ना दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। मतलब दुनिया में रात के 3:30 बज रहे हैं, पर हमारे घर में रात के 3:30 नहीं बज रहे, दिन के 3:30 बज रहे हैं। कि हमारे बच्चों ने बहुत धम मचाया हुआ है, बहुत धम मचाया हुआ है। मेरे ख्याल में सबके बच्चे बचाते हैं, मेरे ज़्यादा मचाते हैं भाई। खैर मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आई थी यहाँ पर और मैं बताते बताते ये गर्म हो रहा है। हाँ ये नहीं, मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो ये किया ईसा साहब ने कहानी। तो बस उसी चक्कर में मैं फिर फ़ौरन घबरा गई और उसकी वजह जल्दी से मैंने, कुछ भी समझ में नहीं आता, मैंने ठंडा पानी लिया, ठंडे पानी में उसकी फिंगर्स डिप करी। वो डिप करने के बाद जो है फिर मैंने उससे काफ़ी खून रुका हुआ टिश्यू से दबा के रखी फिंगर को, काफ़ी गहरा कट लग गया था, दबा के रखी। दबा के रखने के बाद फिर उस पर सनी प्लास लगाया, फिर वो बैंडेज लगाई ताकि ये निकाले। कि सनी प्लास भी इतने अजीब आ रहे हैं कि वो मुँह में लो तो फ़ौरन जो है वो, या बच्चे की आदत है मुँह में लेने की, या गीला हो तो फ़ौरन निकल जाते हैं, थोड़ी देर बाद ही वो निकल जाते हैं। तो इस वजह से जो है आया था ये, तो इस वजह से मैंने फिर वो लगा दिया। तो अब मैं थोड़ी देर बाद निकाल दूँगी। वो इसमें की टेप है, ऐसा ना हो कि उसकी उंगली में नीली वीली हो जाए, खून रुक जाए, तो वो भी मैं निकाल दूँगी। ये भी मैंने याद रखना है। माँ होना बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, पर यहाँ पर हमारे माशरे में मेरा एक मैसेज है ये हर माँ को, हमारे माशरे में हर माँ किसी दूसरी माँ को अपने से बेहतर नहीं समझती, अपने से कमतर ही समझती है। हमेशा दूसरी माएँ बोलती तुम्हें क्या आता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं, तुम्हें तो बच्चे पालने नहीं आते, तुम्हें क्या, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, अरे तुम्हें बच्चे पालने नहीं आते, अरे तुम्हें ये नहीं आता, अरे तुम इसका ख्याल नहीं रखती, अरे तुमने ये कर दिया, अरे तुमने वो कर, अरे देख तो लेती, अरे ये कर दिया, अरे हाथ काट दिया। अरे भाई क्या
बच्चों का ख्याल नहीं रखती, बच्चों का यूं नहीं रखती, बच्चों को खिलाती नहीं हूँ, बच्चों को ये खिलाओ वो खिलाओ। पहली बार माँ बन रही हो, दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उसके दूसरी पहली बार माँ बन रही हो, तीसरा बच्चा पैदा, भाई के तुमने 2 बच्चे पैदा नहीं किया, अरे तुम तो नई नई माँ बन रहे भैया। माफ़ करें भाई, माफ़ करें प्लीज़। हर किसी को जज करना छोड़ दें, इतना जज मत किया करें, स्पेशली माँ को मत जज किया करें, चाहे वो किसी की भी हो, आपकी हो या आपके दूसरी की माँ हो। माँओं को जज मत किया करें। हर माँ के अंदर जो अल्लाह ताला ने अगर आपके अंदर माँ वाली सलाहियत पैदा की है ना, माँ की मोहब्बत ममता पैदा की, तो वो हर माँ में पैदा किया, आप अनोखे नहीं हैं। तो किसी को जज मत करें, किसी को डिग्रेड मत करें, किसी को ये मत कहें कि तुम इसका ख्याल नहीं रखती, तुम ऐसी माँ हो, तुम वैसी माँ हो, तुम कैसी माँ हो, तुमसे तो अपने बच्चे नहीं संभलते, तुम क्या इसको खिलाती नहीं हो, अरे इसके दूध का ख्याल नहीं रखती, अरे उसके खाने का ख्याल नहीं रखती, अरे इसका कद नहीं बढ़ा, अरे ज़रा इन चीज़ों पर ध्यान तो दो, क्या होगी, क्या बच्चे संभालने। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम एक माँ को उसी के बच्चों से जो है वो इरिटेट कर देते हैं। कभी कभार बंदा ही सोचता है मैं जब इनका ख्याल ही नहीं रख सकती, मतलब मैं क्या करूं। बंदे को आप साइको कर देते हैं, वो नफ्सियाती हो जाता है। वो ये कहता है कि यार नहीं, मैं तो इसका ख्याल ही नहीं रख सकती, मैं अपने ही बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, इसका मतलब वाकई में नहीं रख सकती। हम जो सोचते हैं वो होता है। जब इंसान नफ्सियाती होता है तो नफ्सियाती ये है कि जब जो सोच लिया वो हो गया। तो प्लीज़ किसी की माँ को मत कहें कि आप तुम इस तरह नहीं रखती। हर माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, हर माँ को अपने बच्चे संभालने आते हैं, और हर माँ हर तरह से अपने बच्चों को कवर करना, अपने बच्चों को केयर करना, अपने बच्चों की केयर करना, अपने बच्चों से मोहब्बत करना, और हर माँ में ममता होती है। तो ये मैसेज मेरा आप लोगों के लिए, प्लीज़ किसी माँ को डिग्रेड मत किया करें, क्योंकि एक माँ के दिल पे जो बीतती है ना, वो एक अल्लाह ही जानता है। वो इसलिए क्योंकि माँ जैसा अनमोल रिश्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ माँ को डिग्रेड मत किया करें। आप वैसे कह दें कि यार इसको ये खिलाओ वो खिलाओ, कि इस तरह कर लेती तो इस तरह हो जाता, वो कहना एक अलग बात है। पर ये कहना कि अरे कैसी माँ हो, अरे यूँ हो, अरे वो हो, फलानी हो, ऐसे नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो मेरा यही छोटा सा एक मैसेज था। बुरा लगा हो तो भाई सॉरी, क्योंकि हक़ की बात भी इंसान को वही अच्छी लगती है जो उसके हक़ में हो। तो समझ जाएं, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे और कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमने तो नहीं बोला, और ये और वो और फलाना। तो बस यही बात है कि मैं तो यही कहूँगी, मैं किसी को एक को नहीं कह रही, मैं किसी एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। ये बात मेरे दिल में काफ़ी टाइम से थी, बहुत टाइम से थी मेरे दिल में कि मैं किसी से बात शेयर करूं, बोलूं, किसी एक मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊं। पर अक्सर व्लॉग्स बनाने का टाइम नहीं मिलता था, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि मेरा ब्रेक आ जाता था व्लॉग पे से, तो मैं बोल नहीं पाती थी। तो पर आज मुझे मौका मिला है तो मैंने बताया कि यार प्लीज़ माँओं को जज मत किया करें, चाहे वो किसी की भी हो, आपकी, मेरी, हमारी बहनें हों, भाई हों, फुप्पियाँ हों, चचियाँ हों, भाभियाँ हों, कोई भी हो, माँओं को जज नहीं करें। जो एक माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है वो कोई नहीं कर सकता। दादी, फूफो, चची, खाला, मामी, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि माँ जैसी मोहब्बत तो बाप भी नहीं कर सकता। तो फिर आप समझ जाएं अब कि माँ की मोहब्बत की एक अपनी अब आप लोग ये मत कहिएगा कि बाप को वो कर दिया। बाप की एक अपनी अहमियत है और माँ की एक अपनी अहमियत है। पर माँ को अगर जो क्योंकि बाप सुबह से लेकर शाम तक जो है वो बाहर रहता है बच्चों के लिए, वो एक बाप का तो फिर रुतबा ही अलग है ना। उसने तो अपना खून पसीना एक कर दिया अपने औलादों की खुशियाँ ख़रीदने के लिए, अपनी चप्पलें घिस दी अपने औलाद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो उसका तो एक अलग ही मर्तबा है। पर माँ की ममता को मत जज किया करनी, क्योंकि ममता हर इंसान, हर माँ में होती है और हर औरत में होती है। वो इसलिए कि अल्लाह ने कुदरती तौर पे माँ के अंदर रखी है, लड़की में रखी है ममता। वो इसलिए कि जब एक लड़की होती है तो उसने माँ भी बनना होता है। तो हर माँ में अल्लाह ने कुदरती तौर पे ममता रखी है। तो प्लीज़ किसी की ममता को जज मत करा करें। बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। बस तो यार बहुत रात हो गई है। मैं ये कचरा पचड़ा फेंकूँगी, कोल्ड ड्रिंक इसमें डालूंगी, बाकी की बाहर रखूँगी, भिगो के रखूँगी। रात बहुत ज़्यादा हो गई है। व्लॉग थोड़े बड़े बड़े बनाऊँ, लोग कह रहे थे कि भाई इतना सा व्लॉग बनाती हैं यार, बड़े बनाओ तो लोग कहते हैं इतना बड़ा, वो भी फजूल का। यार तो आप काम का बना लो। मैं ये कह रही थी कि इंशाल्लाह मैं आपसे सुबह मिलूँगी। हो सकता है यही व्लॉग पोस्ट कर दूँ, या सुबह की भी कुछ जो सो के उठूँ तो डालूँगी, उसके साथ ही इसको ऐड कर दूँ, तो फिर सुबह मिलते हैं। इसकी स्मेल आ रही है आपको?
इसमें स्मेल नहीं है, इसे कहते हैं ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट। हाँ, और इसे क्या कहते हैं? ये हाँ, ये क्या है? रेड रेड क्या है? रेड क्या है ये? अभी आपने बोला था ना। आधा को थैंक यू बोलना भूल गई। आधा थैंक यू। चलो खाए। चलो खाए। सुने तो जनाब, हो गई है अगले दिन की सुबह और मैं उठ चुकी हूँ। मैं बस अब भी उठी हूँ, 5 मिनट हुए हैं मुझे उठे हुए। पहले मैं ग्लासेस लगा लूँ, क्योंकि मुझे आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इतनी वीकनेस हो रही है कि ग्लासेस लगाने के बावजूद मुझे जो है ना वो धुंधला फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ऐसा हो रहा है। खैर, बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि मेरे लिए दुआ करिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पता नहीं क्यों। बस उसके लिए दुआ करिएगा। बहुत सारे लोग मिलके दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला जल्दी सुन लेते हैं कि अल्लाह पाक जल्दी से मुझे रिलैक्स हो जाऊँ, मैं सुकून आ जाए। और अब बच्चों को फिडर वगैरह बना कर दूँगी। ईसा उठ चुका है, ईसा को फिडर पिलाती हूँ। आयत उठने वाली है, आयत को रात से बुखार हो रहा है। नहीं समझ आ रहा है कि बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, माँ बीमार होती है, माँ डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा। ईसा को फिडर पिलाती हूँ, मैं कुछ नाश्ते के लिए कर लेती हूँ, खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आयत को बुखार हो रहा है, उसको भी दवाई पिलानी है। हुआ तो वरना फिर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊँगी कि बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है उसको। तो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। यहाँ पे मैं ईसा को सुला रही थी कि ईसा जल्दी से सो जाए तो फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। ईसा सो गया था और अब पीछे से आपको ईसा की रिकॉर्ड आवाज़ें आ जाएंगी, वो इसलिए क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ नेक्स्ट डे ये व्लॉग बनाने के, तो अपलोड करने के लिए। यहाँ पे इसके फिंगर पे चोट लगी थी, जो कि मैंने आपको अपनी बताया भी। मैं आगे आपको क्लिप दिखाऊंगी कि फिंगर पे चोट लगने के बाद भी कितना ज़्यादा, जब ये टेप निकालो, बैंडेज टेप है ये आई थिंक, तो वो उसको निकालो तो तब फिर उसी तरह खून निकलने लगते थे, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी चोट हो। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। खैर, अब मैंने इसको सुला दिया था। मैं यहाँ पर आई हूँ खाना चेक करने के लिए। ये खाना बिल्कुल रेडी करके फिर नहाने जाऊँ, ऐसा ना हो मेरे पीछे सालन पूरा जल जाए। तो मैं यहाँ सालन देखने के लिए आई थी। मैं यहाँ बना रही हूँ आलू गोश्त, और यहाँ मैंने चिकन का बनाया था आलू गोश्त, क्योंकि गोश्त जो है वो मिला नहीं मुझे, तो फिर इस वजह से मुझे चिकन का ही बनाना पड़ा। और पर्सनली मुझे चिकन का ही आलू गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ये आलू गोश्त बनाया। फिर मेरे पास फरमाइश आ गई कि मुझे चावल भी खाने हैं, तो फिर चावल बनाने पड़े। और फिर मुझे चावल बनाने पड़े। यहाँ आयत खेल रही है गेम। उसने नए नए गेम डाउनलोड किए हुए हैं आजकल अपने अब्बा के साथ। वो आजकल गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हुई हुई हैं। तो मैं अभी आके डॉक्टर के यहाँ से बैठी हूँ। आयत को दिखा के, आयत को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, तो इस वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी आके बैठी हूँ। 4th फ्लोर में चढ़ के आई हूँ। मेरी बुरी हालत हो गई है क्योंकि हमारी लिफ्ट ख़राब हो गई है हमेशा की तरह। और दूसरा ये कि अब खाना खाएंगे, कि हम खाना खा के नहीं गए थे, लेट हो रहा था। डॉक्टर ने उसको कुछ एंटीबायोटिक्स दिए हैं और एक कूलिंग पैड दिया है, जो कि हम इसे यहाँ लगा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का फीवर उतर जाता है। अभी इसको मेरे ख्याल से 101 बुखार है, तो वो उसका बुखार उससे उतर जाएगा। आजकल वायरल भी फैला हुआ है, मौसम बहुत ख़राब हुआ हुआ है, इसी की वजह से शायद। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना मैं यहाँ बना कर गई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आलू गोश्त, जो कि मैंने बना दिया था। पर अभी के अभी उनकी फरमाइश आई कि उनको चावल भी खाने हैं, तो अब चावल बनाने के लिए पतीली लगा देते हैं। यार, ये नॉन स्टिक में यही होता है, कितना भी ख्याल कर लो, कितना भी ख्याल करो, और इसका ना ये हाल हो जाता है, इसलिए कि हम लकड़ी का स्पून यूज़ करते हैं, पर कोई और अगर इसमें स्टील का चमचा डाल देता है तो फिर इसका कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। अब मैं यहाँ चावल बनाने लगी थी। चावल को मैं वॉश कर रही हूँ। मैंने कैमरा अपनी मियाँ को पकड़ाया था कि ज़रा ये रिकॉर्ड करवा दूँ ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ। ये मैं चावल वॉश करने लगी हूँ, चावल बनाऊँगी। अब चावल में धो रही हूँ। यहाँ पर थोड़े भी बनाने होते हैं कि हम लोग ज़्यादा लोग नहीं, 1.5 लोग हैं, उसमें फिर भी बच जाते हैं, तो हम लोग इतना नहीं खाते। और बस ये मैं चावल यहाँ पे बनाऊँगी, बॉईल ही करूँगी। मैंने यहाँ पे चावल भगाने नहीं है, सिर्फ बॉईल करने हैं, तो मैं बॉईल करने के लिए यहाँ पे ये चावल रखने लगी हूँ। और आप सब चेक करें ये कितने सही सही वो जो है वो वीडियो बना रहे हैं भाई, कमाल कमाल बेमिसाल। और एंगल चेक करें, आप सिर्फ एंगल चेक करें, ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब की। मैं चेक कर रही थी पानी ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पानी ज़्यादा था, तो फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी फेंका
और उसके बाद फिर दोबारा मैंने यहाँ रखा कि अब पानी आई थिंक सही है। मैं पानी ना पोरे के हिसाब से रखती हूँ, एक पोरे के हिसाब से। अब मैं इसमें नमक ऐड करने लगी कि नमक डालूँगी। हमारे यहाँ पिंक सॉल्ट यूज़ होता है, जैसे शायद मैंने आप लोग अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ होता है, मैं पिंक सॉल्ट ही हम लोग यूज़ करते हैं। अब से नहीं तकरीबन। आज को डॉक्टर ने ये वाली मेडिसिन दी है, ये है एंटीबायोटिक, शुरू कर ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ताकि बच्चे आराम से पी लें। और कूलिंग पैड ये दिया है, कूलिंग जेल पैच, सॉरी पैच है, पैड नहीं है पैच है, ये दिया है। ये जो है वो 8 घंटे जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, तो ये दिया है, ये लगाएंगे। पहले खाना वाना खिला दूँ उसको, फिर लगाऊंगी। और बस, और तो कुछ नहीं दिया। एक और सिरप दिया था, ये है यहाँ, मैंने पहले क्या मसला है यार। एक और दिया है डॉलर हाँ, और यह है ज़ाइटेक और डॉलर मेरे पास है, शायद मैं देख लेती हूँ। डॉलर ये रखा हुआ, और ज़ाइटेक ये ना मेरी मेडिसिन, इसकी वजह से ना मेरी सारी मेडिसिन ख़राब हो गई। ज़ाइटेक आई थिंक पीछे रखा हुआ है, ज़ाइटेक ले लेंगे। और ये दवाइयाँ दूंगी साथ में खाने के बाद। चावल यहाँ बन रहे हैं, चावल बन जाएंगे तो फिर खाना शुरू कर देंगे, ताकि जब तक चावल बनेंगे तो फिर हमारे खाना खाएंगे, जब तक बीच में चावल बन जाएंगे। बॉईल हो रहा है। आप क्या कर रही है? ये इसके काम चेक करें, यहाँ क्या कर रहा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं नीचे जी? अनु बिस्किट खा रहे हैं? हाँ, ओरियो खा रहे हैं, जब भी ब्लैक लगा हुआ है। चलें जी, चावल बन गए, इसका चूल्हा कर देते हैं हल्का, और ये लगा देते हैं इस पे कवर। ये बन जाएंगे, थोड़ी देर बाद दस्तरखान लगा लूँ। सालन गरम कर लेते हैं जब तक। नहीं, बस मैंने सालन गरम करने रख रही हूँ। सालन गरम कर लेते हैं जब तक। ये मेरा कॉफ़ी बीटर यहाँ क्या कर रहा है? इसको इधर होना चाहिए, ये खुल क्यों? तो मैं अब यहाँ खाना खाने लगी हूँ। मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद जो है, खाना खाने के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं व्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँ। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग 3 दिन से चल रहा है, ये व्लॉग पोस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह कल। और फिर मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, एक नए व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।